गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धर्मस्यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्प्यते नार्थस्य धर्मकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। कामस्य नेन्द्रियप्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यस्य कर्मभिः। धर्म का फल संसार के बंधनों से मुक्ति और भगवान की प्राप्ति, यही दो हैं। और यदि कुछ सांसारिक संपत्ति इससे प्राप्त भी कर ली जाए तो उसमें कोई सफलता नहीं है। इसी प्रकार धन का फल क्या है? एकमात्र धर्म का अनुष्ठान वो न करके यदि कुछ भोगों की सामग्री एकत्र कर ली जाए तो ये कोई बहुत बड़े लाभ की बात नहीं है। भोग की सामग्रियों का भी ये लाभ नहीं है कि उनसे इंद्रियों को तृप्त किया जाए। जितने भोगों से जीवन निर्वाह हो जाए उतने ही भोग हमारे लिए पर्याप्त हैं तथा जीवन निर्वाह जीवित रहने का फल ये नहीं है कि अनेक प्रकार के कर्मों के पचड़े में पड़कर इस लोक या परलोक का सांसारिक सुख प्राप्त किया जाए। उसका परम लाभ तो यह है कि वास्तविक तत्व को अर्थात भगवान के तत्व को जानने की शुद्ध इच्छा हो और यह भगवत तत्व को जानने की जो सिद्ध इच्छा है वो कैसे जगेगी? तो यह तत्व जिज्ञासा पुराणों के श्रवणों से, पुराणों की कथाएं कहने से अच्छी प्रकार से जगाई जा सकती है। इतना ही नहीं, सारे साधनों का फल ये है कि भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त करो और ये भगवान के प्रति प्रीति भी पुराणों के सुनने से सहज में ही प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए यदि भगवान को प्रसन्न करने का मन में संकल्प हो तो सभी मनुष्यों को निरंतर भगवान के अंगभूत पुराणों का श्रवण करना चाहिए। इसीलिए पुराणों का हमारे यहाँ इतना आदर है। पुराण हमें भगवान के गुणगान सुनाते हैं, पुराण हमें संस्कार देते हैं। इसलिए पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मणा स्मृतम। वेदों की भांति पुराण भी हमारे यहाँ अनादि माने गए हैं। उनका रचयिता कोई नहीं है, वे भी भगवान की वाणी है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी इन पुराणों का स्मरण ही करते हैं। इसलिए जीवन का कल्याण चाहिए, भगवान के प्रति प्रीति चाहिए, धर्म का फल चाहिए, संसार को समझना है, भगवान को समझना है तो पुराणों का श्रवण करें, पुराणों का कीर्तन करें, पुराणों का वाचन करें। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।